जय हिंद सभी साथियों को। आज हम देखने वाले हैं हमारा एलसीएम एचसीएफ। मैं आपको 4 क्लासेस लूंगा। एलसीएम एचसीएफ की टोटल 4 क्लास होंगी, जिसमें मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, प्रॉपर प्रैक्टिस कराऊंगा। इस टाइप की पीडीएफ मैंने आपके लिए डिजाइन कर दी, आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ये कंप्लीट पीडीएफ रहती है, जिसमें कॉन्सेप्ट भी लिखा होता है, कॉन्सेप्ट के साथ में उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी लिखे होते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इस पीडीएफ को टेलीग्राम से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। मैं सभी के सभी टाइप कवर करवाऊंगा और ये बैच बिल्कुल फ्री रहने वाला है। मतलब कि ये पेड नहीं रहने वाला है, ये केवल और केवल ये फ्री रहने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, आप जानते हो कि मैं 45 दिन का सिलेक्शन बैच चला रहा था, 45 डेज का। ठीक है, मैं जिसमें ऑलमोस्ट 14th चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। आज हमारा ये 15वां चैप्टर है, जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ देखने वाले हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड और आपने इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, क्योंकि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको मेरे साथ सिखा दूंगा। क्या कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक सिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, गौर से समझना। सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इस बात को आप ध्यान से समझोगे, वन बाय वन मैं आपको ये प्रोसेस समझाऊंगा, गौर से समझना। ठीक है, मैंने आपके सामने 28 लिख दिया और मैंने आपके सामने 32 लिख दिया। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर। ठीक है, तो आप जानती हो कि इसे 1 से विभाजित किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 4 से किया जा सकता है, 7 से किया जा सकता है, और इसे 14 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 28 से भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इतने सारे इसके फैक्टर पॉसिबल हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल पॉसिबल। ठीक है, 32 के देखता हूँ। 32 को 1 से, 2 से, 4 से, 5 से नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से विभाजित किया जा सकता है, और 28 से और 32 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इसके फैक्टर निकाले। ठीक है, फैक्टर निकाले। अब आपको ये देखना कि इनमें कॉमन क्या क्या है। मैंने देखा सर इनमें 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन, 2। ठीक है, मैंने देखा कि इसमें 4 भी कॉमन है। ठीक है, फिर मैंने देखा कि इसमें और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, केवल ये दोनों चीजें कॉमन है। ठीक है, 2 और 4, ठीक है, ये 2 चीजें कॉमन है। ठीक है, अब मैंने क्या निकाला? कॉमन फैक्टर निकाले। ठीक है, पहले फैक्टर निकाले, फिर मैंने कॉमन फैक्टर निकाले। ठीक है, वो ये कह रहा है नहीं, जो कॉमन फैक्टर है वो भी हाईएस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट। अब कौन मुझे बताएगा कि 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है? आप बोलोगे सर कि हाईएस्ट 4 है, मतलब इसका जो एचसीएफ है, मतलब जो इसका एचसीएफ है वो 4 आ जाता है। ठीक है, बस आप मुझे इतना बताइए, क्या आपको बेसिक बातें क्लियर है कि नहीं, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि इस बात से आप मतलब क्या निकालते हो, वो बातें आपको पता होना चाहिए। क्या एचसीएफ से आप मतलब क्या निकाल सकते हो? देखिए, सबसे पहले मैं इसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ, नहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बुरा लग जाता। क्या? महत्तम समावर्त है, महत्तम समावर्त है, समावर्त है, महत्तम समावर्त है, इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब आपके मन में एक चीज हो सकता है ये आ रही हो, क्या कि सर इसका एचसीएफ 4 ही क्यों पॉसिबल है? ठीक है, एचसीएफ 4 ही क्यों होता है? ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट वर्ड ही क्यों यूज होता है? ठीक है, यहाँ पर लोएस्ट वर्ड क्यों यूज नहीं होता? ये कभी कई बार माइंड में आता है। ठीक है, आप थोड़ा अच्छा पढ़ चुके हो, मैथ को समझ चुके हो, तो आपको माइंड में नहीं आता होगा, लेकिन बहुत लोगों के मन में आता है सर ये लोएस्ट क्यों नहीं है, लोएस्ट क्यों नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ये लोएस्ट होता, अगर मैं हाईएस्ट की जगह लोएस्ट लिख दूं, क्या लोएस्ट, तो हमेशा आंसर वन निकल के आता। क्या अगर मैं एचसीएफ की जगह इसे एलसीएफ कहने लगता, एलसीएफ कि एलसीएफ क्या है, तो हमेशा आंसर वन आया करता। क्या आया था? आंसर वन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बार आंसर मुझे वन नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ इसमें एच यूज करता हूँ मैं। एच मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये याद रखना। ठीक है, अगर मैं इस बात को आपको लैंग्वेज में लिख के बता दूं, क्या लैंग्वेज में लिख के बता दूं आपको, क्या कि एचसीएफ होता क्या। ठीक है, इसी बात को अगर मैं लैंग्वेज में लिख के बताऊं तो क्या, ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो मतलब समझना। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या
जो जो दी हुई सभी जो दी हुई सभी संख्याओं जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है ना, ये समझ में आई होगी। क्या एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्या को विभाजित करते, मतलब 4 इसमें भी भाग दे देगी और 32 में भी भाग देगी। मतलब अगर मैं 4 का भाग दूं तो 28 में भी दिया जा सकता है, 32 में भी दिया जा सकता है। ये एचसीएफ का मतलब होता है। दूसरी बात याद रखने वाली है, क्या 4 से बड़ी, गौर से समझना, क्या 4 से बड़ी यहां पर दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 28 और 32 को विभाजित करते। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जिसके बाद में कोई ऐसी संख्या दुनिया में पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों को काट दे। याद रखना, 4 के बाद ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जो इसको काट दे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एचसीएफ का मतलब प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेना, क्या एक चीज और समझ लेना, एचसीएफ को मैं हिंदी में इंग्लिश में और लिख दे, क्या हाईएस्ट नंबर which divides the given number completely। ठीक है, ठीक है, ऐसा बड़ा नंबर जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, इसे बोलेंगे एचसीएफ। ठीक है, अभी तक याद रखना मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया है। ठीक है, याद रखना, क्या अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया है। मैंने केवल आपको ये सिखाया कि एचसीएफ होता क्या। ठीक है, एचसीएफ के चैप्टर में क्या पढ़ना है वो तो बात की बात है, लेकिन एचसीएफ होता क्या है ये बातें तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्या एचसीएफ होता क्या, ये बातें तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये पीडीएफ जो लिख रहा हूँ ना, वो मैं नोट्स देता हूँ, याद रखना। ठीक है, ये पूरा जो मैं लिखता हूँ ना, सब कुछ मैं नोट्स देता हूँ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब फैक्टर निकालना, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट निकालना, एचसीएफ का मतलब सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, तो बैक टू पवेलियन चलते हैं, फिर से हमारी स्टार्टिंग करते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, एचसीएफ को निकालने के तरीके। क्या मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, एचसीएफ को फाइंड करने के तरीके कितने होते हैं, गौर से समझना। क्या एचसीएफ उसे फाइंड करने के तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से समझना। ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, इतना समझ में हमें आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा चलता हूँ, क्या मेथड बताने की कोशिश करता हूँ कि एचसीएफ फाइंड करने की मेथड कितनी होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 मेथड एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट 3 मेथड जिनसे आप एचसीएफ को बड़े शानदार तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, पहली मेथड क्या होती है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आप बोलोगे तो मैं आपको एक एक करके मेथड समझा देता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा आप यहीं से समझ जाओ। क्या, जैसे मान लीजिए मुझे 36 और 48 का फैक्टर निकालना है, 36 और 48 का एचसीएफ निकालना है, तो मैं पहले 36 के फैक्टराइजेशन निकालूंगा। ये 36 के फैक्टराइजेशन आ गए, सारे के सारे ये 36 के फैक्टराइजेशन है। ठीक है, आप बोलोगे सर हम निकाल लेंगे, इतना तो हमको आता है बचपन में। अब 48 के निकालोगे, क्या 36 के निकाल लिए, अब आप 48 के निकालोगे, 48 के फैक्टराइजेशन निकाले मैंने, ये देखिए। ठीक है, फिर क्या करना है सर, फिर आपको कॉमन चीजें फाइंड करना है। देखिए, 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, ऐसे आप जब जोड़े बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, तो कुछ चीजें कॉमन निकल के आएंगी, जैसे 2 2 2 2 दूनी 4 3 12। तो ये बच्चों वाली मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों वाली मेथड है, जिन्हें हम 5वीं या आप कह सकते हो दूसरी तीसरी क्लास में सीखते हैं। ठीक है, ये वो तरीके हैं जिनको आप दूसरी तीसरी क्लासेस में सीखते हैं। ना तो मैं इस तरीके से फैक्टराइजेशन करूंगा, ये मैं मेथड भी यूज करूंगा, लेकिन फैक्टराइजेशन ऐसे कभी यूज नहीं करूंगा, याद रखना ये वाली बात। ठीक है, ऐसे आप सीख चुके हो। ठीक है, ये बच्चों वाली मेथड है, ये बच्चों वाली मेथड है। ठीक है, दूसरा मैं अब आगे बढ़ता हूँ, क्या अब मैं आता हूँ डिवीजन मेथड पर। डिवीजन मेथड, ठीक है, इसे बोलते हैं, इसे आप कह सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप इसे कह सकते हो। क्या इसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हो, या आप इसे लंबी भाग विधि भी कह सकते हो, लंबी भाग विधि। ठीक है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, लंबी भाग विधि इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें याद करना, जैसे मुझे चाहिए 36 और 48 का, तो आप छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे दो, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे दो। 36 से कम 36 आया, नीचे आया, रिमाइंडर बचा 12। ठीक है, 12 का भाग फिर से 36 में दे दो, 12 का भाग 36 में दे दिए, 3 आया। ठीक है, इसमें लास्ट डिवाइजर रोल रहता है, लास्ट डिवाइजर मतलब सबसे
अंतिम भाग देने वाला, ऐसी संख्या जो भाग देने पर रिमाइंडर कुछ नहीं छोड़ती ना, उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, इस संख्या का मान भाग दिया तो लास्ट डिवाइजर एचसीएफ आया। एचसीएफ मतलब कि हमारा एचसीएफ 12 होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक बार ले चलूंगा, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सिखाते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, गौर से समझना इसे। लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप गौर से समझना। ठीक है, ठीक है। अब देखना ये क्या कहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेना चाहूंगा कि आप 224 और 332 का आंसर निकालिए। 332 का एचसीएफ फाइंड कीजिए, क्या आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए 224। आप देखो कि सर छोटी संख्या 224 से 332 में भाग देंगे तो 224 से कम 224 आएगा। रिमाइंडर आएगा 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 आया, 2 में से 2 गया 0 आया, 3 में से 2 गया 108। ठीक है, अब आप इस 108 का भाग फिर से 224 में दोगे। ठीक है, 224 में दिया मैंने 108, एक एकम एक, एक दूनी दो, 216। रिमाइंडर कितना बचा? आप बोलो सर 8 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 8 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब आप 8 का दोबारा से 108 में भाग दीजिए। इसे कहते हैं भाग विधि। 8 का भाग 108 में, 8 एकम 8, 28 आया, 8 तिया 24, कितना आया? 4 आया, 4 आया। ठीक है, ये क्या आया? 4। ठीक है, अब इस 4 का भाग फिर से 8 में दे दीजिए। आप बोलोगे सर ठीक है, 4 का भाग 8 में दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, देखिए ऐसी संख्या कितना आया? 8। रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलो सर रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ऐसी संख्या जो रिमाइंडर 0 बना दे। रिमाइंडर 0 किसने बनाया? 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। बड़ी शानदार से मेथड है ये, शानदार मेथड है। ठीक है, इससे बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं आपको हिंट दूंगा। क्या वो आपको ये देगा कि इन्हें बोलते हैं डिविडेंड, इन्हें बोलते हैं डिविडेंड मतलब भागफल। ठीक है, वो आपको ये चारों दे देगा, 1 2 3 13 और 2। वो ये दे देगा 1 2 13 और 2, ये सब वो दे देगा। ठीक है, ये चीजें आपको दे देगा। ठीक है, और आपको ये 4 भी दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या फाइंड करो। ठीक है, मैंने इस तरीके से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सिखा दी, मैंने आपको लंबी भाग विधि भी सिखा दी, और इसके साथ में मैंने आपको एक नेक्स्ट पैटर्न भी सिखा दिया, जैसे मैं आपको दूसरा तीसरा पैटर्न, ये मेरा नेक्स्ट पैटर्न जैसे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी मेरा मकसद केवल यहाँ पर मेथड सिखाने का है। मैं मेथड सिखा रहा हूँ, ये जो पैटर्न है ना वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, टाइप वाइज कराऊंगा, याद रखना। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये सब कुछ आपके माइंड में क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेन चीज फिर से वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। ठीक है, कि सर एक मेथड आपने सिखा दी, दूसरी सिखा दी, सर तीसरी बताइए। क्या आप बोलोगे सर तीसरी बताइए? ठीक है, तीसरी बताइए। देखिए तीसरी बड़ी सिंपल है, तीसरी बड़ी सिंपल मेथड है। क्या? ठीक है, तीसरी बड़ी सिंपल मेथड है। क्या? जो भी संख्या दे दी जाए ना उनका अंतर ले लो। क्या? जो भी संख्या दे दी जाए ना उनका अंतर ले लो। उनका अंतर आएगा 12। 12। ठीक है, तो 12 या तो 12 एचसीएफ होगा, गौर से समझना, उनका अंतर लेना है। या तो 12 एचसीएफ होगा या 12 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। सर बड़ी प्यारी बात है, गौर से समझना इस बात को। क्या? या तो एचसीएफ होगा, या तो जो 12 ही एचसीएफ निकलेगा, या 12 ही इसका 12 का फैक्टर इसका एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, बड़ी लॉजिकल बातें हैं, आपको समझना पड़ेंगी इन्हें। क्या? ये लॉजिकल बातें हैं, ये आपको समझना पड़ेंगी। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं देना चाहूंगा, ये देखिए, ये बेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखिए, 1995, 2000, 3000 और 3450। अब मुझे चाहिए इनका एचसीएफ। क्या चाहिए मुझे? इनका एचसीएफ। इन एचसीएफ के लिए आप अंतर ले लो। इनका अंतर क्या आया? 5 आया। ठीक है, तो याद रखना, या तो एचसीएफ 5 होगा या 5 का कोई फैक्टर होगा। सर 5 का फैक्टर तो 1 होता है, तो 1 तो एचसीएफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो अंतर आए ना, जो अंतर आया आपका, अंतर का भाग दे दे के देख लो। क्या? अंतर का भाग इसमें दे लो, इसमें दे लो, इसमें दे लो, इसमें। ठीक है, अगर ये पूरे पूरे में भाग दे रहा है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने फिर से चला, मैं 332 और 224 की राह पर। मैंने बोला कि यहाँ से लॉजिक बताओ। पहले तो इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलो सर 108 इनका अंतर आया। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब समझना, या तो 108 एचसीएफ होगा या 108 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, 108 का फैक्टर होता है, कितना होता है? ये 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, ये 27 चौक 108, ये इसके फैक्टर लिख दिए मैंने। ठीक है, 27 चौक 108। ठीक है, ये मैंने फैक्टर लिख दी। ठीक है, अब गौर से समझना। क्या?
या ऐसा नंबर मुझे चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी भाग दे दे और इसको भी भाग दे दे, ठीक है, गौर से समझना इस चीज को, इसको भी भाग दे दे और इसको भी भाग दे दे, ठीक है। मैं चला 3 के पास, ठीक है, मैंने देखा कि 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो मैं इस चीज को कतई नहीं ले सकता, कतई नहीं ले सकता मैं इस चीज को, ठीक है, क्योंकि 3 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा, मतलब मैं इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास 2 की पावर 2 बचा, मतलब 4 बचा, मैंने इसमें 4 का भाग दिया, इसमें दिया तो भाग जा रहा था, मतलब इसका HCF कितना आया, इसका HCF आया 4, ठीक है। आप बताइए क्या ये मेथड आपके काम में आएगी कि नहीं? बिल्कुल काम में आएगी। ये मेथड मैं आपको तब लगा के बताऊंगा जब बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, क्या बड़े बड़े 3-3 वैल्यू दे रखे होंगे, 3-3 वैल्यू, तब आप इससे सेकंड में आंसर निकालोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तो आपने अभी ये देख ली थी, ये वाली 1995, 2000, 2005, इसका HCF क्या होगा बताइए, ठीक है। आप बोलो सर इनका अंतर 5, इनका अंतर 5, 5 और 5 का HCF 5 होता है, तो HCF मेरा 5 आ गया। अदरवाइज इसे आप करते रह जाओगे, जिंदगी निकल जाएगी इसे करने में, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन, इसका फिर तीनों का गोला लगाना कि कॉमन कौन कौन है, जिंदगी निकल जाएगी इसमें, ठीक है। तो इतना समय नहीं लगाना, बेस्ट मेथड अप्रोच को अपनाना है, ठीक है। ये देखिए पहले फैक्टराइजेशन मेथड, उसकी भी बड़ी वाली लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसकी भी बड़ी वाली डिफरेंस मेथड, ठीक है। डिफरेंस मेथड से भी बड़ी वाली एक और मेथड होती है, क्या डिफरेंस मेथड से बड़ी वाली भी एक और मेथड होती है, मैं इसे यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, क्या मैं उस मेथड को यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, उस मेथड को मैं बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, क्या ठीक है। मैं उस मेथड को आपको यहाँ नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा जहां पर उसकी जरूरत होगी, बड़ी वाली मेथड बोलता हूँ मैं उसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको साथ में बना रहना पड़ेगा, तब जाके आप उस मेथड को सीख पाओगे, ठीक है। क्लास को स्किप मत करना, 4 क्लास लूंगा, 4 की 4 साथ में भी डाल दूंगा बाद में अपलोड करके, ताकि आपको मदद मिल जाए, ठीक है। अभी तो आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। क्या डिफरेंस निकालना सीख गए आप, लॉन्ग डिवीजन सीख गए आप, फैक्टराइजेशन करना सीख गए, ठीक है। 3 तरीके सिखा दिए, ठीक है। अगर आप बोलो तो लॉजिकल मेथड या मतलब कि डिफरेंस मेथड का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझाना चाहूंगा, क्या एग्जाम्पल के लिए आप 24 और 32 को देखिए, 24 और 32 को देखिए, ठीक है। आप बोलो सर 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 3 और इसको लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा 4, ठीक है। सर इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, मतलब कि इसमें ये 8 क्या है, HCF है, HCF है, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। अब इसी बात पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्या जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 2 संख्याएं ली A और B, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ली, ठीक है। A को मैं H, X लिख सकता हूँ, कॉमा B को मैं H, Y लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं वेरिएबल यूज करना स्टार्ट करता हूँ ना, आधे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्या जैसे ही मैंने वेरिएबल लेना स्टार्ट किए कि X और Y और H क्या है, तो आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पर जो HCF है ये H है, ये H क्या है, ये H इनका HCF है, मतलब जो दोनों में कॉमन है। अगर आप इस H को हटा दोगे ना इसमें से और इसमें से, तो ये X आएगा और ये Y आएगा। पता है ये क्या है, ये X और Y क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये X और Y, ये X और Y को प्राइम्स नंबर है, को प्राइम नंबर। सर ये क्या होते हैं, ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर ये सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य, इन्हें क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, क्या बोलते हैं इन्हें, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, इन्हें सह अभाज्य संख्याएं बोला जाता है, ठीक है। ये बातें याद रखोगे आप हमेशा के लिए, ठीक है। ये बातें आप याद रखो हमेशा के लिए, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में काम में आई, ठीक है। यहाँ पर X बचा और यहाँ पर Y बचा, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस मेथड जो मैंने सिखाई थी ना वो बताता हूँ। जो डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताई थी ना, A और B, A और B, ठीक है। A को लिख सकता हूं मैं HX, B को लिख सकता हूं मैं HY, ठीक है। A और A माइनस B को आप क्या लिख सकते हो, A माइनस B को, सर A माइनस B को HX, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, आप बोलो सर H कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में X माइनस Y बचेगा, ठीक है। अब आती है बड़े ध्यान देने वाली बात, क्या अब आती है बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात, क्या देखना सर इसमें H है, ठीक है, इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें H है, इसमें भी H है और इसमें भी H है। मतलब कि आप चाहो तो इसका HCF निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, ठीक है। आएगा एक कॉमन ही संख्या, एक कॉमन ही संख्या, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं ताकि वो अंतर इनके अंतर में भी रहता है, ठीक है। जैसे 2 नंबर का डिफरेंस लिया, 2 नंबर का डिफरेंस लिया तो ये वैल्यू निकल के आएगी,
एच एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से साफ करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, काम की चीज़ है, ये देखना, ठीक है। सर ये 24 लिखा और ये 32 लिखा, इस मेथड से आंसर निकाल के बता रहा हूँ, इसे डिफरेंस मेथड बोलते हैं। दोनों का अंतर लीजिए। सर दोनों का अंतर 8 आया, ठीक है। मैंने आपसे फॉर्मूला क्या, या तो 8 HCF होगा या 8 का कोई फैक्टर, 8 का कोई फैक्टर HCF होगा, ठीक है। बताओ 8 HCF है कि 8 का कोई फैक्टर? देखिए सर 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 चौक 32, मतलब कि 8 HCF है, 8 HCF है। क्या है? 8 HCF है, ठीक है। आपको कैसे पता चला सर? लॉजिक बता सकते हो इस बात का? हाँ, मैं आपको इस बात का प्रूफ भी देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ? गौर से समझना, ठीक है। ये 8 HCF होगा कि 8 का कोई फैक्टर HCF होगा, ठीक है। इस बात का मैं आपको लॉजिकली आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्या कि कब कब दोनों का अंतर ही HCF बन जाएगा, कब उनका फैक्टर HCF बनेगा, ठीक है। इस बात का मैं लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। क्या? जैसे मैंने इसको लिखा 8 गुणा 3, इसे लिखा मैंने 8 गुणा 4, ठीक है। ये x है और ये y है, ठीक है। ये x है और y है, ठीक है। तो आप x माइनस वाई कीजिए, दोनों का अंतर लीजिए। सर दोनों का अंतर कितना आएगा? 3 और 4 का अंतर होता है 1, 3 और 4 का अंतर होता है 1, 3 और 4 का अंतर होता है x। मतलब कि आपने एक चीज नहीं देखी क्या? आपने एक नई चीज देखी क्या? अगर अगर x माइनस वाई 1 हो तो, अगर को प्राइम नंबर का अंतर 1 हो तो, अगर को प्राइम नंबर का अंतर 1 हो तो जो HCF होता है, जो HCF होता है वो उनके अंतर या डिफरेंस के इक्वल होता है। आप बोलोगे सर ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया क्या? जो उनका HCF होता है वो इनके अंतर के इक्वल होता है, ठीक है। कर लोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बातें याद रखना आप। ये वाली बातें मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको तब समझ में आएंगी जब आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखना स्टार्ट करोगे। क्या? एक तो HCF वाले चलेंगे, लेकिन रेशो वाला नया पैटर्न चल रहा है आजकल SSC में, रेशो वाला, ठीक है। वो ये दे देता है कि HCF 2 नंबर ये हैं, इनका HCF ये है, इनका LCM बताइए, ठीक है। ये रेशो दे देता है, बहुत भयंकर खेलता है वो आपके साथ। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि ये पूरी की पूरी चीज़ें आपके सीधे सीधे दिमाग में गई होंगी, ठीक है, सीधे सीधे आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ठीक है, अब कुछ फिक्स्ड या कुछ फिक्स्ड टाइप की चीजें आपको निकल के आती है, ठीक है। एलसीएम वाली चीजें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं केवल और केवल आपको HCF सिखा रहा हूँ, HCF, ठीक है। अब देखिए, कभी आपसे बाई चांस वो एग्जामिनर HCF ऑफ फ्रैक्शन पूछ ले तो क्या बाई चांस वो आपसे कह दे कि बता HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या? जैसे उसने दे दिया आपके सामने, ठीक है, इसका HCF बताओ। देखना, देखिए ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। कैसे? 4 और 8 का HCF लेना पड़ेगा आपको। क्या आएगा? 4 और 8 का HCF 4। 16 और 12 का LCM, 16 और 12 का LCM क्या होता है? आप लोग सा 16 और 12 का LCM होता है कितना है? 4 ती 12, 4 चौक ती चौक 12, 12 चौक 16 16 ती 48, 48 आ जाएगा। ये उनका HCF हो गया। इसे काटोगे तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम लेना है मुझे, तो क्या करूंगा? ऊपर का HCF, नीचे का HCF, HCF LCM, HCF और LCM, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ HCF लेना है तो ऊपर वाले का HCF ले लो, नीचे वाले को उल्टा कर दो, ठीक है। सेम LCM होता है। अगर LCM लेना है तो ऊपर वाले का LCM ले लो, नीचे का HCF ले लो, उल्टा कर दो नीचे वाले का, ठीक है। नीचे वाले का उल्टा ले लो, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको HCF और LCM दोनों समझ में आ चुके हैं, ठीक है। HCF और LCM ये फ्रैक्शन वाले आप निकाल लोगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, क्या आपको कभी कभी वो डेसिमल देता, क्या देता है? डेसिमल। और क्या क्या पूछता है कि डेसिमल का वो बताओ, क्या इनका वो बताओ कि LCM और HCF क्या होता है, ठीक है। गौर से समझना HCF क्या होगा इनका, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद डिजिट को इक्वल कर लो, दशमलव के बाद डिजिट को इक्वल कर लो। सर यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, क्या मैं एंड में 0 चिपका दूं? कोई अंतर नहीं पड़ेगा 0 चिपकाने से। तो अब देखो दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? आप दशमलव को भूल जाओ कि दशमलव भी कोई चीज होती है, दशमलव को भूल गए आप। दूसरा रूल क्या? दशमलव को भूल जाओ कि दशमलव भी कोई चीज होती है, दशमलव हटा दी। इनका HCF निकालो। सर HCF 18 आएगा, HCF 18 है, ठीक है। कितनी संख्याओं के बाद दशमलव था? 1 2 के बाद दशमलव था, 1 2
के बाद दशमलव था, या डेसिमल चिपका दो तो आप दशमलव का एचसीएफ निकालना सीख गए। ठीक है, ये भी लगातार पूछे जा रहा है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो एमटीएस 2019 या 20 का शायद क्वेश्चन आया था। ठीक है, डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट था उस पर। ठीक है, कर लोगे? इतना आ गया? ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, क्या कभी कभी बहुत बच्चों को क्या एचसीएफ निकालना नहीं आता। अगर वो पावर वाला दे देता है, पावर दे देता है ना, तो आप में से बहुत लोग एचसीएफ नहीं निकाल पाते हो। देखिए सिंपल सी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात चल रही है ना, तो आप पावर लोगे मिनिमम पावर। क्या लोगे? मिनिमम पावर। ठीक है, मिनिमम पावर, मिनिमम पावर। जैसे देखो एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। अब आपको लेना है सर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। 3 और 3 में बड़ा कौन है? आप सर छोटा कौन है? छोटा कौन है? ठीक है, छोटा कौन है? कोई छोटा नहीं है, बराबर ही। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें और इसमें छोटा कौन है? आप बोलो सर इसमें छोटा 2 है, तो आप 2 ले लीजिए। ठीक है, एचसीएफ में याद रखना पावर को न्यूनतम लेते हैं। क्या? एचसीएफ में लोएस्ट पावर ली जाती है, लोएस्ट पावर, लोअर पावर ली जाती है। ठीक है, एचसीएफ में लोअर पावर ली जाती है। जब एलसीएम आएगा तब तब मैं आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है, एचसीएफ में लोअर पावर ली जाती है। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख दिया 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 गुणा में 6 की पावर 4। दूसरी संख्या मैंने लिख दी 3 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 की पावर 8 गुणा में 6 की पावर 3। ठीक है, देखो 3 को देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, मिनिमम लेंगे 5 गुणा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, मिनिमम लेंगे 5 की पावर 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, मिनिमम लेंगे 3। ले लोगे एचसीएफ पावर वाला। देखे तो देखिए नॉर्मल संख्या दे इंटीजर तो निकाल देना, डेसिमल वाला दे तो निकाल देना, फ्रैक्शन वाला दे तो निकाल देना, पावर वाला दे तो निकाल देना। ठीक है, अभी तक मैंने केवल और केवल आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि एक्चुअल में एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको कोई दिमाग की बातें नहीं की, कोई ज्ञान की बातें नहीं की, लेकिन हर एक वो चीज़ मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है जो आपको एचसीएफ वाले चैप्टर में सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब कुछ फिक्स्ड पैटर्न निकल के आते हैं, कुछ फिक्स्ड पैटर्न निकल के आते हैं। इसमें स्पेशली स्पेशली इसमें आपको 4 पैटर्न देखने को मिलते हैं। कितने पैटर्न? 4 कॉन्सेप्ट आपको स्पेशली इसमें 4 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, या आप कह सकते हो आपको 4 टाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 टाइप। ठीक है, कैसे करना है इन चारों चीज़ों को अब आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, पहला टाइप वो इसमें ये बोलेगा कि 3 संख्या देगा। ठीक है, ये बोलेगा कि ऐसा बड़ा नंबर बताओ जिसको एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? क्या कि ऐसा बड़ा नंबर बताओ जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित करते, पूर्णतः विभाजित करते। आप समझ जाना कि जब भी संख्या में भाग देने की बात होती है ना, एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, आप एचसीएफ फाइंड कर लेना। क्या करोगे आप? एचसीएफ फाइंड कर दोगे, कर दोगे। पहला टाइप सीख गए आप। अगला देखो। ठीक है, अब वो चालाकी दिखाएगा आपके साथ। वो बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर आर से स्पल दे। ठीक है, जैसे जैसे मैं एक संख्या अज्यूम करता हूँ के का भाग दे रहा हूँ मैं एक्स में, रिमाइंडर आ रहा है आर, फिर से मैं के का भाग दे रहा हूँ वाई में, फिर से रिमाइंडर आ रहा है आर, फिर के का भाग फिर से दे रहा हूँ मैं जेड में, फिर से रिमाइंडर आ रहा है आर। ठीक है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, मतलब चाहे इसमें भाग दूं, चाहे इसमें भाग दूं, चाहे इसमें भाग दूं, रिमाइंडर हमेशा सेम ही आ रहा है, रिमाइंडर हमेशा सेम ही आ रहा है। तो बताओ कि के क्या होगा? के क्या होगा बताओ? आपको कुछ मत करना। ठीक है, आप क्या करोगे? इस x में से r को माइनस कर देना, इस y में से r को माइनस कर देना, और इस z में से r को माइनस कर देना। कर दोगे? x माइनस r, y माइनस r और z माइनस r, 3 वैल्यू निकलेंगी। तीनों का एचसीएफ ले देना, तीनों का एचसीएफ ले देना। ठीक है, ले दोगे? ठीक है, अब देखिए अभी 2 पैटर्न और बचे। क्या बोलते हैं? अभी 2 पैटर्न और बचे। ठीक है, अब वो क्या करेगा अगले पैटर्न में? अब वो यहाँ पर अलग अलग देगा, यहाँ पर कुछ और चेंज कर देगा। क्या कहा कि पहली कंडीशन में पी से स्पेल बच रहा है, दूसरी कंडीशन में क्यू से स्पेल बच रहा है, और तीसरी कंडीशन में आर से स्पेल बच रहा है। ठीक है, अब वो रिमाइंडर को चेंज करेगा। देखो ये उसने रिमाइंडर चेंज कर दिया। क्या कह रहा है कि ए बी सी को विभाजित करने पर पी क्यू आर रिमाइंडर आ रहा है। जैसे मैं के का भाग अगर ए में देता हूँ तो रिमाइंडर पी आता है, अगर मैं के का भाग बी में देता हूँ तो रिमाइंडर क्यू आता है, अगर मैं के का भाग सी में देता हूँ तो के का भाग सी में देता हूँ तो रिमाइंडर पी क्यू आर आता है।
ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको के फाइंड करना होता है हर बार, क्या के। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना था, के फाइंड करना था, कि वो संख्या बताना है। ठीक है, तो ये के कैसे फाइंड करोगे आपके, कुछ मत करना, कुछ मत करना, क्या करना, ए में से पी घटा देना, बी में से क्यू घटा देना, सी में से आर घटा देना। घटा दोगे, ए में से पी, बी में से क्यू, सी में से आर, और उन सभी का एचसीएफ ले डालना, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। क्या आंसर निकल के आ जाएगा आपको। केवल अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ठीक है। ये तीसरा टाइप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, विश्वास मानिए। ठीक है, अच्छे से अच्छे एग्जाम में पूछे जाता है ये। आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं जरा। इसे देखिए, क्या क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना जिससे संख्याओं ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में सेम रिमाइंडर बचता है। सेम रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर कैसा बचता है, सेम बचता है। ठीक है, अब आपका दिमाग खराब, ये आप पहले तो आप टाइप को पहचानो, क्या कह रहा है ये, देखना देखना गौर से समझना। इस वाले टाइप में फोर्थ टाइप है ये, और सेकंड टाइप में क्या अंतर है, सबसे बड़ा डाउट क्या, फोर्थ टाइप और सेकंड टाइप में क्या अंतर है। मैं आपको पहले फोर्थ की लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको सेकंड की लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। इसकी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लो पहले, क्या कह रहा है, पढ़ो इसकी लैंग्वेज अच्छे से। देखिए क्या कहना चाह रहा है, गौर से समझना। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना जिससे ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। मतलब कि मैं एक संख्या लूंगा ए, के का भाग करूंगा, एक रिमाइंडर निकल के आएगा। ठीक है, मैं फिर के का भाग बी में करूंगा, एक रिमाइंडर निकल के आएगा, फिर मैं के का भाग सी में करूंगा, फिर कुछ रिमाइंडर निकल के आएगा। 3 रिमाइंडर निकलेंगे ना। ठीक है, खास बात देखना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, खास बात ये रही, क्या यहां पर इसने आर गिवन है, आर क्या गिवन है, रिमाइंडर दे रहा है। यहाँ पर भी सेम रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आर कैसा गिवन है, आर कैसा गिवन है। ठीक है, आर क्या यहाँ पर गिवन है, गिवन। ठीक है, अभी जो मैं टाइप सिखा रहा हूँ ना, इसकी खास बात यही है कि इसमें केवल ये बोल रहा है कि सेम रिमाइंडर बचता है, कितना, सेम रिमाइंडर। ठीक है, इसमें आर गिवन नहीं है, इसमें आर गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे सर, ए में से बी को माइनस करो, बी में से सी को माइनस करो, सी को ए में से माइनस करो। ठीक है, ए में से माइनस किया बी को, बी में से माइनस किया सी को, और सी में से माइनस किया ए को, तीनों का एचसीएफ ले डालना। एचसीएफ ले लोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल ले लेंगे। अब आपके ऑल टाइप कंप्लीटेड, आपके सारे टाइप कंप्लीट हो गए, एचसीएफ आप सीख चुके हो। ठीक है, मेरी तरफ से आप एचसीएफ सीख चुके हो। ठीक है, आप अब इस लायक हो गए हो कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या आप अभी तैयार हो मेरे साथ एक बार। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये वो टाइप है जिनको हम करने वाले हैं। ठीक है, ये सभी टाइप हैं जो हम एलसीएफ और एचसीएफ में करने वाले हैं। ये सभी टाइप एक बार चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बेसिक ऑफ एचसीएफ के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखिए देखिए, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो चुके हैं। आप अब आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट नहीं बचा है। देखो एक बार, देखिए, एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको 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 पूरा काट दे। ठीक है सर, इसे 40 नहीं काट सकता, एंड में जीरो, इसमें जीरो नहीं काट सकता। ठीक है, 12 काट सकता है कि सर 12 का भाग 40 में नहीं जा सकता, 12 नहीं काट सकता। 4 और 8 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है। 8 3 24, 8 5 40, 8 से ये कटता है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है। ऑप्शन से कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। एमटीएस 2017 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एमटीएस को भी हल्के में मत लेना। ये देखिए, ये करो, 148 120 और 240 का अंतर बताइए, मतलब मैं एचसीएफ बताइए। देखिए सर, ये एंड में जीरो आ रहा है, इससे नहीं कटेगा। सर 36 में 9 छुपा हुआ है, 9, और 9 इसमें से किसी में नहीं छुपा, तो ये कतई नहीं काट सकता इन्हें। या तो 24 या 12 आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं 24 को चेक करूंगा क्योंकि 12 से बड़ा 24 है। ठीक है, 24 को चेक करता हूँ। 24 दूनी 48, 24 पंजा 120, 24 का ये 10 गुना है। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ठीक है, ये मत समझना कि एचसीएफ निकालना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उसके लायक क्वेश्चन भी तो हो। इसमें एचसीएफ निकालूंगा क्या मैं, इसमें थोड़ी फैक्टराइजेशन करूंगा मैं, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। अगला देखो,
3/4 और 12/13, 3/4 और 12/13। इन दोनों का एचसीएफ 3, इन दोनों का एलसीएम 13 चौक 13 26 13 चौक 52, 3/52, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। क्लियर, समझ गए? आप बोलोगे बिल्कुल समझ गए सर। आगे देखिए, ये वाला देखिए, और बड़ा ले लिया मैंने आपका मन बहलाने के लिए। इसे देखो, इसका निकाल के बताऊंगा मैं बिल्कुल। ठीक है, देखो, चालाकी समझ रहे हो एग्जामिनर की? चालाकी समझ रहे हो? ऑप्शन नहीं दे रखा उसने, ऑप्शन नहीं दे रखा क्योंकि उसे पता है अगर ऑप्शन देता तो इनको मैं चेक कर लेता भाग दे के, लेकिन वो खेल गया, ऑप्शन नहीं दिया उसने। ठीक है, अब क्या करें बताओ, देखना गौर से समझना इस चीज को। क्या, पहले तो नंबर ही लिख लेता हूं मैं, क्या दे रखा है? 273, 312 और 351। ठीक है, आप बोलोगे क्या कि सर ऐसी संख्या बताओ जो इसको काट दे, इसको काट दे और इसको भी काट दे। ठीक है, मैंने बोला क्या, अगर इसे काट रही होगी, इसे काट रही होगी तो इनके अंतर को भी तो काट रही होगी। कितना आएगा इनका अंतर? 28, कितना आएगा? 3 2 9, 39। इनका अंतर कितना आएगा? 11 में से 2 गया 9, 4 में से 3, 39। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या बताओ इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। मैं बोलूंगा कि आप वो संख्या इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो इसको और इसको काटेगी वो होगी, क्या होगी सर? 39 होगी, 39, 39। इनका एचसीएफ क्या निकल के आया? आप बोलो सर इनका एचसीएफ आया 39, एचसीएफ आया 39, 39 40 था, किसके बीच में होता है? 39, 39 होता है 35 और 40 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा, 39 इसी के बीच में आता है। ठीक है, बताइए, अब कर लोगे? समझ में आ गया? ठीक है, आगे ले चलते हैं थोड़ा। हर तरीके से सिखाऊंगा जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिस, जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे। ये वाला बताओ, देखिए एमटीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया पावर वाला। क्या बोलोगे आप कि कॉमन होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। आप बोलो सर न्यूनतम लेंगे हम, इसमें 7 इसमें 3, कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? आप बोलो सर 2 की पावर 3 8 होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी तो बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, तो बेसिक चल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए। ठीक, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, सब्र कीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, ये देखो, इन्हें इन्हें विभाजित करने वाली संख्या बताना है। ठीक है, बताओ क्या किया जाए? ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा दिया, बिल्कुल कोई शक नहीं है इस बात में कि एग्जामिनर ने खेलने की कोशिश की है, वैल्यू बड़ी कर दी। ठीक है, लेकिन वो एक एक लूप होल फिर से छोड़ गया क्वेश्चन में। क्या छोड़ गया? क्या अब की बार उसने ऑप्शन दे दिए। क्या, अगर वो रेंज देता कि 20 से 30, 40 से 50 तो मैं हो सकता है निकालता भी, लेकिन अब उसने ऑप्शन दे दी, गलती कर दी। कैसे गलती कर दी कि 33 में 11 छुपा होता है, 11 इसे तो नहीं काट पाएगा, 4 और 1 5 और 2 7 और 2 इसे नहीं काट पाएगा, मतलब 33 कतई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मैं 19 देख लेता हूँ क्योंकि मुझे 19 का पढ़ा आता है। 19 चौक 76, कितना आया? 3 बचा 16, 168 नहीं आएगा, 19 नहीं काट सकता। ठीक है, एक संख्या में भाग देता हूँ, ये गलती मत करना कि 19 का भाग इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, क्योंकि एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो इसे भी काटेगी, इसे भी काटेगी और इसे भी काटेगी। ठीक है, अब ये 2 संख्याएं बटी, बताओ कौन काट के बताएगा? देखिए, मुझे पहाड़ा आता है 23 का, मुझे पहाड़ा आता है 30 का। कैसे? 30 चौक 92, 30 का भाग 8 में जाता है कि नहीं जाता? तो 23 आंसर नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी बचा मेरा, केवल ऑप्शन नंबर सी बचा मेरा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी का एग्जाम दोगे, आपको हो सकता है स्टेट एग्जाम भी देना पड़ जाए, और स्टेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जाते हैं, तो आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन लास्ट डिवाइजर, ये बड़ा अलग सा पैटर्न है, ये डिफरेंट पैटर्न है। इसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए किसका, इसमें आपको किसका बेसिक पता होना चाहिए? आप बोलो सर इसमें हमें बेसिक पता होना चाहिए उस वाली, क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड का, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जिसका बेसिक मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। इंड के लिए मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 25 लिखा है और रिमाइंडर 0 है। मुझे कौन कौन बताएगा कि यहाँ क्या आएगा? कौन कौन बताएगा? बताओ। आप बोलो सर 25 गुणा 125, यहाँ पर 125 आएगा, रिमाइंडर 0, कोई अंतर नहीं। ठीक है, फिर से मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या? ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या संख्या आएगी? यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी बताओ? देखना सर, कुछ नहीं करना, 13 पंजा 65,
65 में 7 जोड़ो, 65 में 7 जोड़ो क्या आएगा 72। तो यहाँ पर आने वाली संख्या 72 रही होगी। बताओ इतना सीख गए क्या? इसे कर लोगे क्या? बस इसे बताओ क्या रिमाइंडर 0 आए तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ लिख देना। अगर रिमाइंडर दे रखा हो ना तो ये पंजा 65 यहाँ लिखना, 65 में 4 जोड़ना 72 लिख देना। इतना कर लेना बस, ठीक है, ज्यादा मत सीखना, बस इतना कर लेना। ये 2 स्टेप में सीख लेना, 2 स्टेप सीख लीजिए वो क्वेश्चन सीख गया ये वाला। अगला पैटर्न ये देख लो, ये रहा आपका फेवरेट पैटर्न। जल्दी करो इस क्वेश्चन को, क्या एक बार पढ़ लो पहले ढंग से, फिर कोशिश करना करने की। पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो बढ़िया तसल्ली से, फिर करना इस क्वेश्चन को। देख लो एक बार। देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना गौर से क्या कह रहा है देखना। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल 1, 8, 2 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक 105 है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाली बातें कर दी इसने। कैसे कर दी? ठीक है, कितने भागफल प्राप्त हुए? 1, 8, 2। कितने भागफल प्राप्त हुए? 3, 1, 8, 2। ठीक है, यहां पर 1 आया, यहां पर 8 आया, यहां पर 2 आया। ठीक है, अंतिम भाजक क्या आता सर? अंतिम भाजक 105 है। आप बोलो सर यहाँ पर रिमाइंडर 0 होता, लास्ट भाजक डिवाइड करता था रिमाइंडर 0 आता। ठीक है, मैंने पूछा यहाँ कितना आएगा? आप बोलो सर दोनों का गुणा कर दो 210 आ जाएगा। ठीक है, ये 210 कहां से आता है? आप बोलो सर ये 210 आता है यहां से। ये 210 कहां से आता है? यहां से आता है। ये 210 यहां से निकल के आता है। ठीक है, ये 210 कहां से आता है? यहां से निकल के आता है। क्यों? कैसे? मुझे कैसे पता यहां से निकल के आता है? क्योंकि मैं इसका भाग इसमें देता हूं, 105 का भाग मैं 210 में देता हूं, मतलब यहाँ जो है वो यहाँ रहा होगा। आप बोलो सर बिल्कुल, अब समझना कौन से। ठीक है, 210 गुणा 210 गुणा 210 गुणा क्या करना है आपको? 8 करना है। कितना आएगा? 0, 21 अट्ठा 168, 1680। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा सर? 105 में 1680 जोड़ दो, यही आएगा ना। 105 में 1680 जोड़ दो। ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ। कितना आएगा? 1785। अभी 1785 कहाँ से आया होगा? ये 1785 यहां से आया होगा। बताइए 1785 कहां से आएगा? देखिए ये 1785 आएगा। ठीक है, 1785 कम 1785। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? 5, 8 और 1 9, 17 2 19। ठीक है, अब बताइए क्या आप रिवर्स प्रोसेस समझे कि नहीं? क्या आप रिवर्स प्रोसेस समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे, क्योंकि भाग विधि से कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन भाग विधि अगर आई, लॉन्ग डिवीजन मेथड दी, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सर दो संख्याएं कौन कौन सी थी? दो संख्याएं थी 1785 और 1995। ये दो संख्याएं निकल के आई मेरे पास। क्या पूछा है? इन दोनों का सम पूछा है। 9 18 8 हासिल की एक, 8 16 17 7 हासिल की एक, 3780। 3780 दोनों का सम कितना आएगा? 3780, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये। बता कैसा लगा क्वेश्चन? आगे चले? ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने में 4 भागफल 4, 3, 6, 5 हैं। अंतिम भाजक 12 है। दो संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ। तरीका मैंने आपको बता दिया और करना आपको आता ही है। क्या तरीका मैंने सिखा दिया, और गुणा भाग आप सभी कर ही देते हो। देखिए करके दिखाते हैं। 4, 3, 6, 5। 4, 3, 6, 5। अंतिम भाजक क्या? 12 है। कर लो कि सर 12 पंजे 60 आया। ये 60 कहां से आया होगा? यहां से आया होगा। ठीक है, 60 चंग 360, 360 और 12 372। ये 372 कहां से आया होगा? यहां से आया होगा। ठीक है, 372 गुणा 3 करो, 3 दूनी 6, 37 111। 111 से 16 में 60 जोड़ दो, कितना आएगा? 6 और 1 7, 1176। 1176। ठीक है, ये 1176 कहां से आया होगा? यहां से आया होगा। ठीक है, 1176 में 4 का गुणा कर दो,
देखना, अब समझना, मैं रोक गया थोड़ा सा सवर किया, मैंने क्यों सवर किया देखना कि सर ये 1176 है, मतलब पहली संख्या 1176 है, ना ये आंसर ना ये ना ये, पहली संख्या 1176 है, एक संख्या 1176 है तो बिल्कुल दूसरी 5076 है, योगी में क्यों निकालूं दूसरी, जब एक संख्या आ गई तो मैं दूसरी क्यों निकालूं, बताओ। किस किस को ये प्रोसेस समझ में आने लगी है क्या, किस किस को ये प्रोसेस समझ में आने लगी है, बताओ, समझ रहे हो। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन, कर लोगे अब, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, एक क्वेश्चन और करके दिखाइए आप मुझे, आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है। बाकी की जो पैटर्न बचे ना मैं आपको अगली क्लास में बिल्कुल सम कंप्लीट कराऊंगा, जो पैटर्न मैंने आपको सिखाए और जो मैंने आपको पीडीएफ डलवाई ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 4 दिन के अंदर, कितने 4 दिन के अंदर, ये वाला करके दिखाओ अभी आप तो, देखिए पढ़ लीजिए, सेम क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, याद करने के लिए, अंतिम भाजक 105 है, शुरू से अंत तक लगातार, शुरू से अंत तक 1 8 2 भाजक हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर x है, x के अंकों का योग बताइए, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर लेना, फिर अंतर x है, ठीक है, x के अंकों का योग बताना है, ठीक है, गौर से समझना। 1 8 2, 1 8 2, अंतिम भाजक 105, 105 गुणा 10 210, 210 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, ठीक है। 8 गुणा 210, 0 21 अट्ठा 168, 1680 और 105 कितना हो जाएगा, 1785, 1785 यहाँ से आया होगा, 1785 कम 1785, ये कितना आ रहा होगा 1995, ठीक है। ये दोनों संख्या आ गई 1995 और 1785, उसने क्या बोला, दोनों का अंतर ले लो, इनका डिजिट सम कर दो, डिजिट सम कितना आएगा 3, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ कि किस किस को क्या क्या दिक्कत है क्या, अब आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी डाउट जो आपको आता है कि सर ये वाली प्रोसेस कैसे आई, ये वाली सर ये वाले सामान कैसे आया, ये वाला प्रॉब्लम कैसे हुई, कुछ भी आप पूछ सकते हो, बस कमेंट कर देना इसके लिए, ठीक है। सारे के सारे टाइप कवर करवाएंगे, बस चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, दूसरी क्लास कराऊंगा, बड़ी शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है।